हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 2023 जुलाई माह के अब तक के सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने खेल जगत, पुरस्कार व सम्मान, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण दिवस व थीम, महत्वपूर्ण योजनाएं व चर्चित व्यक्ति, इसी के साथ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व महत्वपूर्ण सूचकांक, इन सभी टॉपिक्स के अंदर से इसमें आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे ही टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस बंदरगाह का उद्घाटन जो है वह मेघालय के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोचा का नाम किस देश ने सुझाया है? तो जो मोचा नामक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में हाल ही में देखने के लिए मिला है, इस चक्रवात का नाम मोचा यमन देश के द्वारा सुझाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो 2025 वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल के द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो जो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है यह जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो जो भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल है इसका निर्माण मुंबई के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है यह भी महाराष्ट्र के अंदर ही बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो जो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य के अंदर 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया था? तो आप सभी को बताना है जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन किया गया उस दिन किसकी जयंती थी? तो 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर 2022 में भारत की स्थिति आपको बताऊं तो 2022 के अंदर इस सूचकांक में भारत का स्थान 150वां दर्ज किया गया था। ये दोनों ही स्थान आपको ध्यान रखने हैं, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है? तो बड़े राज्यों की अगर बात करूं तो बड़े राज्यों में पहला स्थान दिया है केरल को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? तो हुडको पुरस्कार 2022-23 जो है वो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से मारिया स्टेपानोवा को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप इनके फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोदिनोव को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो श्री रामचरितमानस ने स्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से लियोनेल मेसी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हाल ही में दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाता है डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तीसरे नंबर के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंदर आयोजित हुए हैं उनका आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो ट्विटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्विटर की हाल ही में नई सीईओ बना दी गई है लिंडा याकरिनो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ए.के. मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसरो से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे ही। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां प्रारंभ हुआ है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यांमार में बीते कुछ दिनों में एक चक्रवात देखने के लिए मिला है। उस चक्रवात से प्रभावित हुए म्यांमार के इलाकों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बार इसकी थीम रखी गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अजय वॉरियर 2023 यह भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शन नामक बुक के रचयिता हो जाते हैं नारायण वाघुल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्ट्रॉबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो इस सेंसर को भी हाल ही में इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर नामक इस मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो 2023 के अंदर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस आसियान शिखर सम्मेलन की थीम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। थीम रही है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इसी के साथ आपको बता दूं, आसियान के कुछ सदस्य देश भी हैं जिनका नाम है ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। ये 10 देश आसियान के सदस्य देश हो जाते हैं जिनके नाम आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो मशीन कैन सी 2023 इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत दुबई के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब G7 से मतलब है ग्रुप ऑफ 7 अर्थात 7 देशों का समूह। वे 7 देश हैं कौन कौन से, एक बार इनको भी देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 7 देश इसके सदस्य देश हो जाते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जापान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वाड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। विश्व के अंदर क्वाड के कुल मिलाकर 4 देश सदस्य हो जाते हैं। पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है प्रयुक्त चन-ओचा, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर सिक्किम राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी शिकायत निवारण सूचकांक में यदि बड़े राज्यों की अगर बात करूं तो बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहां पर मिला है? इसका सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? तो इस ऐप की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है जिसका नाम है लीसा, इसका अनावरण ओडिशा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जुलाई 2023 तक अब तक जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी आपने क्रमवार डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन ऑन करके रखना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।